नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व वर्ष 2021-22 हेतु आंतरिक मूल्यांकन विषय विज्ञान सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र का आज हम संपूर्ण हल देखेंगे। देखिए बच्चों, आप इस मॉडल प्रश्न पत्र के हल के आधार पर आप प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आगामी 15 जनवरी 2022 से प्रारंभ प्रतिभा पर्व में पूछे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मॉडल प्रश्न पत्र विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में गणित विषय के सभी प्रश्नों को हमने जाना। अब हम इस वीडियो में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्नों को हम देखेंगे और इसके आधार पर हम प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, खंड ब, इसके अंतर्गत देखिए प्रतिभा पर्व में खंड अ, खंड ब और खंड स तीन विषय के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। देखिए, तो खंड ब में देखेंगे हम विज्ञान विषय होगा। तो इसके अंतर्गत आप किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, सही विकल्प चुनिए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए, रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कपास। इसी प्रकार से है, पुष्प का रंगीन एवं आकर्षक भाग कौन सा होता है, दलपुंज एवं पंखुड़ियाँ। इसी प्रकार से है, मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होता है, तो जाली का वत होता है। ठीक है बच्चों, आप देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, ये ब्रिज कोर्स की जो अभ्यास पुस्तिका मिली है, इनका आप गहन अध्ययन करके इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर आप देख सकते हैं और आगामी प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। थर्माकोल होता है, थर्माकोल क्या होता है, विद्युत रोधक होता है। पारभासी वस्तुओं का उदाहरण है। देखिए, पारभासी वस्तुओं का, जिसके हम आर पार देख तो सकते हैं लेकिन उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको एक ऑप्शन पर सही ऑप्शन पर आपको गोला लगाना है। तो देखिए, तेल लगा कागज़, यह ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से देखिए अगले प्रश्न हो सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे देखिए, प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं, झूले पर किसी बच्चे की गति क्या है, कौन सी गति है, आवृत्ति गति है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पूर्वक लटका छड़ चुंबक सदैव खालिस्तान दिशा में ठहरता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। विद्युत सेल में संचित खालिस्तान पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है, रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से है, खालिस्तान वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं, तो अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं। और इसी प्रकार से लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, तो लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से 5 अंक के प्रश्न, रिक्त स्थान, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए इस प्रकार से देखते हैं सही जोड़ी। देखिए, 5 अंक के जो प्रश्न हैं, इस प्रकार से सही जोड़ी के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, जैसे विटामिन ए, इससे संबंधित जो रोग है, देखिए क्षीणता दृष्टिहीनता। विटामिन बी बेरी रोग। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का न जमना। तो इस प्रकार से विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों की सही जोड़ी का आप मिलान इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न और भी तैयार कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न। देखिए, 5 अंक के प्रश्न, अति लघुत्तरी वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसमें दिया है, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण बताइए। ठीक है, तो देखिए हमने इस प्रश्न का आंसर नीचे हमने हल किया है। उत्क्रमणीय परिवर्तन, देखिए बर्फ़ का पानी में बदलना, पानी का भाप में बदलना, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण है। इसी प्रकार से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण है, दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। तो देखिए, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। देखिए, दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखेंगे हम, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, गंधक, कोयला, लोहे की छड़ और लकड़ी। तो लोहे की छड़ को रखने पर बल्ब दीप्तिमान हो जाएगा या जल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अगला है, परावर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। परावर्तन के उदाहरण देखिए, तालाब के पानी में परिवर्तन और दर्पण पर टार्च के प्रकाश में परावर्तन। देखिए, तालाब के पानी में भी जो परावर्तन है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तालाब के पानी में वृक्ष की छाया का दिखना, ये सब परावर्तन के उदाहरण है। इसी प्रकार से देखिए अगला है, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक के 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए, विद्युत चालक के
उदाहरण है लोहे की छड़ और धातुएं, और विद्युत रोधक के उदाहरण है लकड़ी और प्लास्टिक। तो इस प्रकार से देखिए आप बच्चों यहाँ बहुत ही सरल तरीके से विज्ञान विषय इसके अंतर्गत जो 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे इनका आप इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला खंड होगा खंड स, जिसमें विषय है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब हम इसमें भी देखिए सामाजिक विज्ञान में भी 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए सही विकल्प वाले प्रश्न, खालिस्तान वाले जो प्रश्न हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए तो सही विकल्प प्रश्न 4 अंक के होंगे। दिन और रात बराबर कब होते हैं, देखिए इस प्रकार के सही विकल्प प्रश्न होंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें एक ऑप्शन का आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो देखिए दिन और रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इसी प्रकार से है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह देखिए बृहस्पति है, तो आप इस प्रकार से एक ऑप्शन पर गोला लगा सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। इसी प्रकार से उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। सही जोड़ी बनाइए, देखिए इस प्रकार के प्रश्न 4 अंक के फिर पूछे जा सकते हैं, सही जोड़ी वाले प्रश्न या 4 या 5 अंक के। तो देखिए इसे हम समझेंगे यहाँ इत्सिंग है चीनी यात्री, शिलालेख पत्थर पर लिखी, और अक्षांश रेखाएं पूर्ण व्रत, और देशांतर रेखाएं अर्धव्रत। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए नगरीय संस्थाओं के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं, पार्षद कहते हैं। सौर परिवार के केंद्र में खालिस्तान स्थित होता है सूर्य। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक है कनिष्ठ था, और खालिस्तान बुद्ध चरित्र के रचयिता थे, तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। तो इस प्रकार से प्रश्न रिक्त स्थान वाले भी पूछे जा सकते हैं। बच्चों आप इस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी आप ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं उनसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी प्रकार से प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न, किस घटना के कारण सम्राट अशोक द्वारा युद्ध का त्याग कर दिया गया। देखिए इस प्रश्न का आंसर, अशोक ने कलिंग युद्ध में अत्यधिक हिंसा और खून खराबा देखकर निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्हें युद्ध से घृणा हो गई और उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया। इसी प्रकार से है पृथ्वी पर दिन और रात की घटना किस कारण से होती है, तो देखिए पृथ्वी पर दैनिक गति के कारण दिन और रात की घटना होती है। इसी प्रकार से पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो देखिए पृथ्वी पर जीवन संभव है, जीवन जीने के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां एवं जल प्राणवायु ऑक्सीजन है, इसी कारण पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। और इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की किन चीज़ों की मांग अधिक थी, तो देखिए रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की काली मिर्च की मांग सबसे अधिक थी। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को ध्यान में देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ जो चित्र दिया है, देखिए इस प्रकार से यहाँ चित्र को देखकर यहाँ समझेंगे कि कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं, तो हम प्रश्नों के आंसर इनके आधार पर दे सकते हैं। चित्र में आजीविका के कौन कौन से साधन दिख रहे हैं उनके नाम लिखिए। तो देखिए चित्र में आजीविका के कौन कौन से साधन हैं, जैसे ठेले वाला, फेरी वाला, बस ड्राइवर, मजदूर, नाश्ता की दुकान, बैंक कर्मी इत्यादि सब क्या है आजीविका के साधन हैं, इनके नाम हम इस प्रकार से बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, कुछ चीज़ें सड़क पर बिक रही हैं और कुछ चीज़ें बाज़ार में, दोनों में क्या अंतर है। देखिए सड़क पर सस्ते दामों में चीज़ें बिकती हैं और वहीं स्थायी दुकानें बाज़ार में रोज़ खुलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अंतर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए ग्रामीण लोग रोज़गार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। तो देखिए गाँव में उत्पादित वस्तुएँ शहर में निर्यात होती हैं और शहर में निर्मित वस्तुएं जो कारखानों में बनती हैं उन्हें गांव में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से आप यहां पर अंतर बता सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, चित्र में कई तरह के काम कर रहे हैं, उनके कामों की सूची लिखिए। देखिए चित्र में कौन कौन से काम किए जा रहे हैं उनकी आप सूची लिख सकते हैं। सब्जी वाला, फेरी वाला, मजदूर वर्ग, ड्राइवर, बैंक कर्मी, सफाई कर्मी इत्यादि सभी काम कर रहे हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर प्रतिभा पर्व की तैयारी इस मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखिए इस प्रकार के प्रश्न प्रतिभा पर्व में अक्सर पूछे जाएंगे। आप इस प्रकार के प्रश्नों को समझकर इनकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न हैं
ये सभी प्रश्न आप ब्रिज कोर्स एवं प्रयास पुस्तिकाओं से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले विषय के साथ। नमस्कार।